प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि शत्रुघ्न के मना करने के बाद भी जब लव कुश नहीं मानते हैं तो अंततः शत्रुघ्न को शस्त्र प्रहार करना पड़ता है। वो उन बच्चों से युद्ध करते हैं और यह भी देखते हैं कि जिन बच्चों को वह छोटा समझ रहे थे, बालक समझ रहे थे और ऐसा समझकर जिन पर वो प्रहार नहीं करना चाहते थे, वो बच्चे उन पर भारी पड़ गए, यानी उनको विजित कर लिया, हरा दिया। और इस तरह से शत्रुघ्न जो है वह सुदबुद होकर के युद्ध भूमि में पड़े रहे। और तो जो सैनिक मारे गए सो मारे गए, जो बचे हुए सैनिक थे वो सैनिक अयोध्या में यह सूचना लेकर चले गए कि जो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है उसे ऋषि कुल के बालकों ने पकड़ लिया है। और तब पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक भगवान राम की सेना से युद्ध करने का, उनके अश्व को रोकने की क्षमता या साहस तो कोई भी राजा नहीं कर सका था। लेकिन जब उन्होंने यह भी जाना कि को पकड़ने वाले ऋषि कुल के बच्चे हैं तो उनको आश्चर्य हुआ। फिर भी उस अश्व के रक्षार्थ या उसको लाने के लिए लक्ष्मण और भरत आए और फिर वो भी दोनों विजित हुए। वो भी उन बच्चों से हार गए और अंततः भगवान महावीर को भी इन बच्चों ने बंदी बना लिया। और तब जब महावीर को बंदी बना करके बच्चों ने यह सूचना अपनी माँ को यानी महारानी सीता को दिया, तो सीता उन बच्चों के साथ युद्ध भूमि की तरफ चल दी। और उधर भगवान राम ने भी जब लक्ष्मण और भरत के बेसुध होने का या हार जाने का समाचार सुना तो आश्चर्य से, कौतूहल से या अश्व की रक्षा के उद्देश्य से, जैसे भी हो, तो फिर भगवान राम भी युद्ध स्थल की तरफ चल दिए। और इस तरह से उन दोनों का तो मिलन हुआ ही। और उसी समय महावीर जो हनुमान जो हैं वो भी इन बच्चों की वीरता को देख करके चकित हुए और तब उन्होंने मन ही मन उनका परिचय जानने के उद्देश्य से अपने इष्ट देव को याद किया। और जब उन्होंने अपने इष्ट देव को याद किया तब उनके कि इन बच्चों का परिचय दीजिए, तो उनके मन पटल पर भगवान राम की छवि उभरी और उसके साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को लिए हुए माता सीता की छवि उभरी। और इसको देख करके हनुमान जो है वह परिचय पाकर खुश तो ही हुए, साथ ही उनके मन में यह भी लगा कि भगवान राम ने अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त करने का या उनके पास जाने का यह कौन सा खेल रचा, या प्रकृति ने उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनके पिता के पास तक पहुंचाने के लिए यह कौन सी रचना की है। तो जब आश्चर्यचकित हनुमान जो है वह अपने इष्ट देव को याद करके यह प्रश्न करते हैं, उसी समय ने इष्ट देव को महावीर ने याद किया, दे परिचय इन वीरों का मन ही मन मनोहार किया। तत्क्षण छवि रामचंद्र की मन पटल पर कौंध गई, निज पुत्रों के संग खड़ी थी वाम भाग में जनक लली। पा परिचय इन वीरों का हनुमत भाव विभोर हुए, रामानुज पर भारी जो हैं रघुकुल के हैं ये दीपक हैं ये। निज पुत्रों के परिचय हित प्रभुवर ने क्या खेल रचाया, समझ प्रभु की लीला हनुमत ने भी शीश झुकाया। उसी क्षण निज सेना के संग आ पहुँचे रघुकुल शिरोमणि, हाथ थाम निज पुत्रों का तत्क्षण पहुँची जनक लगी। देख दृश्य युद्ध क्षेत्र का माता दुख में डूब गई, हा जगता धार लखन पर फिर आई यह विपत्ति नहीं। हाँ ये तेरे पुरजन परिजन ये सब तेरे चाचे हैं, महावीर यह हनुमान हैं, खरे जो चुप्पी साधे हैं। बंदनी सीता की सुधि लेकर इसने मुझे जिलाया है,
पापी रावण की लंका को क्षण में इसने जलाया है। अरे अश्व, यह अवधपुरी का है तेरे पितृकुल का। डूब रहे हो विजय गढ़ों में, किंतु हार तेरे कुल का। दुख में डूबी माँ सीता ने, ज्यों ही निज दृष्टि घुमाई। निज सेना को संग लिए, आते दिखे रघुराई। निरख राम का रूप मनोहर, सीता शीघ्र भूलग्न हुई। इस विकट दुख की घड़ी में, मन ही मन प्रसन्न हुई। फिर निज पुत्रों का परिचय रघुवर से करवाया। सम्मुख खड़े निज पुत्रों को रघुवर ने गले लगाया। पाकर परिचय निज पुत्रों का रघुवर अति प्रसन्न हुए। हारा जिससे आज अवधकुल, उसके ही कुल दीपक ये। इसी सोच में हो विभोर रघुवर ने प्रस्थान किया और पहुंचकर अवधपुरी में पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। तो जब लव कुश ने शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तथा महावीर हनुमान को भी बंदी बना लिया, तो उसके बाद वो इसकी सूचना देने के लिए अपनी माता के पास पहुँचे और उन्होंने यह सूचना दी कि अयोध्या के अश्व को हमने बांध लिया है और उसके साथ जो उसके रक्षार्थ जो सेना आई थी उसे भी हमने बंदी बना लिया है, यह बेसुध कर दिया है, उसको भी हमने हरा दिया है। और तब ऐसा सुनकर के माता सीता जो है वह पुत्रों के साथ युद्ध स्थल की तरफ चली। और इधर भगवान राम को भी जब यह सूचना मिली कि दो बच्चों ने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को न केवल पकड़ लिया है, बल्कि शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और यहाँ तक कि महावीर हनुमान को भी बंदी बना लिया है, तो उनको भी आश्चर्य हुआ और इसकी जानकारी लेने के लिए या अश्व की रक्षा के लिए वो स्वयं आश्रम की तरफ चल पड़े। और इस तरह से जिस समय माता सीता युद्ध स्थल में पहुंची, उसी तरह समय भगवान राम भी पहुंचे। भगवान राम को देख करके सीता ने भूमि को छू करके प्रणाम किया और इसके साथ ही साथ अपने पुत्रों का परिचय भी उनसे करवाया। और युद्ध भूमि में जो बेसुध पड़े सैनिक थे या भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे, उनको देख करके माता सीता ने अपने पुत्रों को समझाया, यह बताया कि अरे यह अयोध्या जो है यह तो तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये महावीर हनुमान हैं जिन्होंने लंका में भगवान राम की सूचना दे करके मुझे पुनर्जीवन दिया था या लंका को जलाया था। और इस तरह से जो तुम विजय अपने जीत की खुशी मना रहे हो, यह तो एक तरह से तुम्हारी ही हार है, क्योंकि तुमने अपने परिवार में ही युद्ध किया है और अपने कुल को ही हराया है। तो जीतने वाले तुम हो तो हारने वाला भी तुम्हारा ही परिवार है, इसलिए यह खुशी की बात नहीं है। इस तरह से वह उन बच्चों को परिचय दे रही हैं, समझा रही हैं। उसी समय भगवान राम वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनको उपस्थित देख करके माता सीता जो हैं अपने बच्चों का उनसे परिचय करवाती हैं, बताती हैं कि ये तेरे पिता हैं और वो जो है वह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो हैं वह तुम्हारे चाचा हैं। ये महावीर हनुमान हैं जिन्होंने लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या लंका जलाई थी। तो तब जब भगवान राम को अपने पुत्रों का परिचय मिलता है तो वो भी खुश होते हैं और यह सोचते हैं कि जो अयोध्या जिससे हारा है और जो अयोध्या के अश्व को जिन बच्चों ने पकड़ा है वो बच्चे भी हमारे ही हैं, अवध कुल के ही हैं। तो इस तरह से अपने पुत्रों का परिचय पा करके भगवान राम भी जो है वह मन ही मन खुश होते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं और उसके बाद से अयोध्या में जा कर के पुनः तब जब वो अश्व को ले जा कर के वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करते हैं। और वहाँ पर अन्य राजा और महाराजा के साथ ऋषि मुनि भी आमंत्रित थे। उसमें वाल्मीकि मुनि भी लोग उसके साथ या अपने अन्य शिष्यों के साथ गए थे। तो बड़े तो पूजा पाठ में संलग्न थे, लेकिन बच्चे ये लवकुश जो है वह घूम घूम करके वाल्मीकि जो रामायण की जो छंद थे उन छंदों को गा रहे थे
और पूरी अयोध्या में सीता के साथ जो घटित हुआ था या राम के जीवन की जो घटनाएं थी उनको गा कर के सुना रहे थे। और इस तरह से जब जानकी की स्थिति का भान या उसके साथ हुए अत्याचार का ज्ञान जब जनता को होता है तो जनता भी द्रवित होती है, दुखित होती है और सीता को पुनः लाने का आग्रह माताएं भी करती है, प्रजा भी अपनी गलती मानती है, लेकिन भगवान राम तैयार नहीं होते हैं। वह सीता को वापस लाने के लिए पुनः वह राज मर्यादा को ही महत्व देते हैं और पुनः अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, जिसको कि सीता स्वीकार न प्रजा को स्वीकार है, न माताओं को स्वीकार है, न सीता को ही स्वीकार है। उन्हें अपना अपमान लगता है और अंततः अग्नि परीक्षा देने की जगह पर माता सीता जो है वह धरती में प्रवेश करती है। और यह एक ज्वलंत प्रश्न जो है वह लक्ष्मण के माध्यम से छोड़ जाती हैं कि क्या अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए नारी को सदैव अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ेगी या पवित्रता का प्रमाण केवल नारी ही देगी या आज्ञाकारिता का प्रमाण केवल यही है। तो इस तरह के अनेक प्रश्नों को अपने पीछे छोड़ करके माता सीता जो है वह धरती में प्रवेश करती हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।